चीज, कुछ इंफॉर्मेशन दे दो। बहुत सारे, एक मिनट ठीक है, आने दीजिए। बहुत सारे बच्चे जो बेटा सीरियस क्लास नहीं कर रहे, उनके लिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं दे दूं। ठीक है, तुम रिकॉर्डेड देखते हो, कुछ का इश्यू हो सकता है, कुछ का इश्यू हो सकता है, इंटरनेट नहीं है, लाइट नहीं है, लेकिन बच्चा बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब मीटिंग हुआ है तुम्हारे, तुम लोगों को अटेंडेंस को लेकर के कुछ टीचर ने कंप्लेन किया है कि बच्चे क्लास में सीरियसली नहीं आ रहे ना, इसके लिए एक मीटिंग भी हुआ है। तो उस मीटिंग में एक डिसाइड किया गया कि तुम्हारा अटेंडेंस होगा, जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही है अटेंडेंस होगा, वो जरूरी है। और सेकेंड, एक टेस्ट भी होगा। तो तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा सुपर 40 में बेटा 100% एडमिशन हो गया, तो ऐसा मत मानिएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था टोटल 10,000 से एवब बच्चों ने अप्लाई किया था। तुम्हें मालूम है यहाँ सीट बहुत कम है ना, हॉस्टल कम है, बच्चे का इनटेक का कैपेसिटी कम है, तो कुल आई थिंक 300 समथिंग 350 के आसपास बच्चे का ही सिलेक्शन हुआ है, गर्ल्स एंड बॉयज को मिला करके, आउट ऑफ 10,000। हाँ, तो आप बेटा सीरियसली लेना। अगर किसी ने कंप्लेन किया, अटेंडेंस हुआ, कोई टीचर आते हैं या कोई मैनेजमेंट की टीम आती है, और अगर आप अटेंडेंस में नहीं रहे, तो बेटा गड़बड़ हो सकता है, या फिर सीरियस पढ़ाई नहीं किया, किसी ने कुछ कंप्लेन कर दिया, तो एडमिशन कैंसिल भी हो जाएगा। तो ये एक इंफॉर्मेशन देना था। देखो, कुछ बच्चे को हो सकता है कि इंटरनेट का इश्यू है, ठीक है, इशू हो सकता है बच्चे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर सभी बच्चे अगर ऐसा करेंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग जब देखेंगे तब उनको समझ में आएगा, तो बेटा तुम्हारा कैंसिल भी हो सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा ये तैयार रहिएगा, टेस्ट भी होगा, टेस्ट में परफॉर्म करना पड़ेगा। जो भी अभी इस वीक में जो भी या 10 दिनों में पढ़ाई हुई है, उस पर बच्चा टेस्ट होगा, टेस्ट में नंबर लाना जरूरी होगा, ना तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि 10,000 बच्चे वेटिंग में है, वो लगातार फोन कर रहे, सर हमारा एडमिशन किसी तरह से ले लीजिए, हम बहुत पढ़ेंगे, बहुत मेहनत करेंगे ना। तो इसलिए बच्चा, कुछ बच्चे इन हो सकते हैं, कुछ बच्चा आउट हो सकते हैं। और सेक्शन ए इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसमें सबसे सीनियर, सबसे अच्छा बच्चे रहे, सिंसियर बच्चे रहे, और सबसे अच्छा रिजल्ट भी करे। तो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा है, और पढ़ने में तुम ठीक हो, पढ़ने में तो ठीक हो, तुम्हारे पढ़ाई में तो कोई इश्यू है ही नहीं, कोई डाउट है ही नहीं। तो बस बच्चे थोड़ा सा डिसिप्लिन हो जाइए, थोड़ा सा डिसिप्लिन हो जाइए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, अभी तुम डिसिप्लिन को तोड़ोगे तो ये गलत बात है ना। अगले 2 साल तक ये कहानी चलनी है ना। तो कुछ बच्चे अगर डिसिप्लिन को तोड़ते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा बता दिया मैंने, इंफॉर्मेशन बता दिया कि ये मीटिंग हुई थी। चलिए हम लोग कुछ ही दिन रहेंगे ऑनलाइन, उम्मीद करते, मैं भी उम्मीद करता हूँ, आप लोग भी उम्मीद कर रहे हैं, दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द हम लोग ऑफलाइन में आ जाए, जल्द से जल्द बच्चे लोग हम लोग ऑफलाइन में आ जाए ना, मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आ जाए। ठीक, कोई भी डाउट है बच्चा, पढ़ने से लेकर के कोई भी डाउट है, तो मैंने किसी बच्चे को मना नहीं किया। कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का अगर आपको लाइन समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, डायरेक्टली मुझे मैसेज कीजिए, मैंने सबका रिप्लाई किया, सबका रिप्लाई किया। और बहुत सारे बच्चे ने तो पियर्सन के 30 to 80 क्वेश्चन बनाए भी, बहुत सारे बच्चे ने सॉल्व भी किया, कुछ बच्चों ने नहीं बनाया। बच्चा बनाइए ना, बनाइए उसे, 30 to 80 क्वेश्चन आपको बनाना है। प्रोकैरियोट का आसान तो है यार, इतना डिफिकल्ट है क्या? हाँ, व्हाट इज लिपिड, बच्चा लिपिड पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। और सर बैक्टीरिया का शेप, तो बैक्टीरिया के कई सारे शेप होते हैं बच्चा, बताया था ना, स्फेरिकल भी हो सकता है, कोकस कहेंगे, रॉड शेप का होगा बैसिलस कहेंगे, स्पाइरल शेप का होगा स्पाइरिलम कहेंगे, कॉमा शेप का होगा विब्रियो कहेंगे, कई तरह के शेप का होगा, याद रखिएगा। लेकिन मोस्ट कॉमन शेप है बच्चा, ये है रॉड शेप का, रॉड शेप का मोस्ट कॉमन है, इसलिए हम हमेशा बच्चा फिगर में ऐसे ही बना देते, ऐसे ही बना देते। मोस्ट कॉमन शेप याद रखिएगा, रॉड शेप का। ऐसे स्फेरिकल भी होता है, उसे आप कहते हैं कोकस कहते हैं, रॉड शेप का है तो उसे आप बच्चा बैसिलस कहते हैं। ये तो आपको पिछले क्लास में बताया था यार, सेक्शन ए में मैंने लास्ट में बताया था आप लोगों को, ठीक है। एमआरएनए क्या है ये भी बताया, चलो एमआरएनए बताया था, ये बच्चा आपका सेल है, प्रोकैरियोट्स हो यूकैरियोट्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन चीज है डीएनए। मेन बेटा मास्टर कौन है, डीएनए। डीएनए के एक पार्ट को बेटा जीन कहते हैं। मान लो इसे बच्चा कुछ प्रोटीन बनाना है ए नाम का,
ये ए नाम का जीन है, ये ए नाम का जीन है, उससे बच्चा प्रोटीन बनना है। तो इस जीन ने क्या किया, डीएनए, डीएनए क्या होता है, डीएनए ना, डीएनए के एक पार्ट को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ये बच्चा ए नाम का जीन है रेड वाला, ये बच्चा बी नाम का जीन है, ये सी नाम का जीन है, ये बच्चा डी नाम का जीन है। बहुत सारे जीन होते हैं, सब पे कुछ इंफॉर्मेशन है, सभी के ऊपर में कुछ इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है। देखिए अब ए नाम का जीन है, इसने क्या बनाया, आरएनए बनाया। तो इसने क्या किया, आरएनए बनाया। इस आरएनए के ऊपर में सारा कोडवर्ड, सारा मैसेज छुपा हुआ है। डीएनए के अंदर कुछ मैसेज है, डीएनए के अंदर कुछ कोडवर्ड है। ये सारा मैसेज एम आरएनए के ऊपर आ गया, इसलिए इसका नाम पड़ा एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। इस आरएनए के ऊपर में सारा मैसेज आ गया, इसलिए नाम पड़ा मैसेंजर आरएनए। ये एमआरएनए अब जाएगा राइबोसोम के पास, राइबोसोम के पास और जुड़ जाएगा। राइबोसोम इस मैसेज को पढ़ेगा, राइबोसोम इस मैसेज को पढ़ेगा और उसी अकॉर्डिंग बच्चा लोग, उसी अकॉर्डिंग वो प्रोटीन बना देगा। मान लो ए नाम का प्रोटीन बना दिया, ए नाम का प्रोटीन बना दिया। अब ए नाम का प्रोटीन कोई फंक्शन करेगा। इसी तरह से बी नाम का जीन है, तो उसने बनाया आरएनए बनाया, इस आरएनए पे मैसेज छुपा है, इसलिए इसका नाम पड़ा मैसेंजर आरएनए, शॉर्ट फॉर्म में एमआरएनए। ये राइबोसोम से जाके जुड़ेगा, राइबोसोम से जुड़ा और ये बन गया बी नाम का प्रोटीन, बी नाम का प्रोटीन। ये बच्चा बना दिया सी नाम का प्रोटीन बनेगा, यहां से डी नाम का प्रोटीन बनेगा ना। इसी तरह से बच्चा हमारे अंदर होता। तो मान लो ए नाम का है, इसे हाइट को कंट्रोल करना है, कितना लंबा बनोगे ये कंट्रोल करेगा। ये बी नाम का स्किन कलर कैसा बनेगा, ब्लैक बनेगा, व्हाइट बनेगा, वो डिसाइड करेगा। तुम्हारे सी नाम का बच्चा नाक कैसी बनेगी, खड़ा बनेगा, चपटा बनेगा, क्या बनेगा। डी है, कान कैसा बनेगा बच्चा, लंबा बनेगा, चौड़ा बनेगा, कैसा बनेगा, वो डी नाम का जीन डिसाइड करेगा। कैसे, डी वाले में कुछ कोडवर्ड छुपे हैं, इस कोडवर्ड को, इस कोडवर्ड सारा का कोडवर्ड आरएनए में चला जाएगा। कोडवर्ड कहां ट्रांसफर हो गया, आरएनए में। तो उस कोडवर्ड पे मैसेज लिखा है, इसीलिए कहा एमआरएनए। अब ये गया राइबोसोम पे, राइबोसोम ने उस कोडवर्ड को पढ़ा, उस मैसेज को पढ़ा और डी नाम का प्रोटीन बना दिया। बेटा कान वैसा बन गया, तुम्हारा कान बन गया ना। तो जैसा जीन होगा वैसा आपका कान बनेगा, यही तो पता है। चलिए तो जो भी डाउट होगा आप बोलिए, मैं कभी भी मना थोड़ी ना किया। चलिए एग्जाम का डेट कंफर्म हो जाएगा, पता चल जाएगा। What is the reason we see in abnormal people? Was there any kind of lack in genetic material? हाँ एकदम करेक्ट। कोई बेटा लंबा है 6 फीट का है, कोई 5 फीट का है, कोई 4 फीट का है, यानी सब में डीएनए अलग अलग। किसी का नाक लंबा है, किसी का नाक चपटा है, यानी नाक बनाने वाला जीन दोनों में अलग अलग है। किसी का आंख ब्लैक है, किसी का बेटा ऐश्वर्या है उसका नीला है, यानी उसका जीन अलग है, मेरा वाला जीन अलग है भाई, यही तो है। चलिए उसका जेनेटिक मटेरियल अलग है। चलिए अब बताइए और किसी को डो कैन वी एडिट जीन। महबूब का क्वेश्चन है, कैन वी एडिट जीन। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और साइंटिस्ट ने किया भी है, साइंटिस्ट लोगों ने किया भी है, लेकिन ये बहुत बड़ा हाई फाई रिसर्च है, हम लोग करते हैं। ठीक है, इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है, जो भी चीज बैक्टीरिया के अंदर में, जो भी चीज स्टोर्ड फॉर्म में होगा, स्टोर्ड फॉर्म में होगा, उसे इंक्लूजन बॉडीज कहेंगे। जो भी स्टोरेज के फॉर्म में होगा उसे इंक्लूजन बॉडीज कहेंगे। अगर इसे फॉस्फेट को स्टोर करना है तो फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स कहलाएगा, सल्फेट को करेगा सल्फेट ग्रैन्यूल्स कहलाएगा, स्टार्च को करेगा स्टार्च ग्रैन्यूल्स कहलाएगा, ग्लाइकोजन को कहेगा ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स कहलाएगा। एनसीईआरटी पढ़ा ना। अगर ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो जिस स्टार्च को करता है इसी को हम लोग कहते हैं साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स। साइनोबैक्टीरिया है, उसने अपने फूड को किस फॉर्म में रखा, उसका नाम दे दिया साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स। कुछ बैक्टीरिया फूड को किस फॉर्म में किया, ग्लाइकोजन के फॉर्म, कुछ ने फॉस्फेट के फॉर्म में रखा, तो मैंने आपको बताया था बच्चे लोग वॉल्यूटीन ग्रैन्यूल्स, यही तो बताया था, ये तो बताया था आप लोगों को। ठीक है, फ्लैजेलम के पार्ट को मैं आ रहा हूँ, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव आज बताना है, टेंशन मत लो, आज का वो एजेंडा वही है।
लेकिन कुछ आप लोगों ने डाउट पूछा तो डाउट पहले क्लियर कर दे। मारूंगा तुम लोगों को फ्लैजेला का स्ट्रक्चर, यार नहीं बताया था क्या? फ्लैजेला का स्ट्रक्चर इतने अच्छे से बता रखा है, वीडियोस को अगर दोबारा तुम उस पार्ट को देख लेते तो क्लियर हो जाता। अब सेम चीज को बताना पड़ेगा। फ्लैजेला जिससे चलेगा बैक्टीरिया, तो उसके 3 पार्ट है। ये पार्ट है जो अंदर में है, अंदर में इसका नाम है बेसल बॉडी ना। तीसरा बार बता रहा हूं, ये बच्चा हुक हो गया, ये हो गया हुक, और ये हो गया फिलामेंट, ये हो गया बच्चा फिलामेंट, ये हो गया फिलामेंट, F4 फिलामेंट, ये हो गया हुक, और ये हो गया बेसल बॉडी। बेसल बॉडी यही तो लिखा है एनसीईआरटी में, बेसल बॉडी ना। ठीक है, अब बताओ ध्यान से, क्लियर तो है फ्लैजेला। अब फ्लैजेला हो सकता है अकेला हो, ये भी बताया था ना, हो सकता है फ्लैजेला एक ही हो, मोनोट्राइकस हो सकते, फ्लैजेला बच्चा दोनों एंड पे हो, एम्फीट्राइकस हो सकता है एक ही तरफ हो, गुच्छों में हो, गुच्छों में हो, गुच्छों में हो, सिफेलोट्राइकस हो सकता है दोनों एंड पे गुच्छों में हो, दोनों एंड पे गुच्छों में हो, लोफोट्राइकस हो सकता है बेटा पूरे बॉडी सरफेस पे हो, पूरे बॉडी सरफेस पे हो, पेरीट्राइकस हो सकता है फ्लैजेला ना हो सकता है फ्लैजेला ना हो, पूरा बताया है बच्चा। देखो ऑफलाइन रहता हो सकता है कि थोड़ा सा मिस हो गया, रिकॉर्डिंग है तो रिकॉर्डिंग को देख लेते तो हो जाता ना, रिकॉर्डिंग को वापस से उस पार्ट को देख लीजिए, हो जाएगा। चलिए हाँ, अब चलो ग्राम पॉजिटिव निगेटिव कॉन्जुगेशन क्या, ये अच्छा चीज है, कॉन्जुगेशन बताना था, ये अच्छा चीज है, चलो नया चीज बोल रहे हैं। और तुम लोग पुराना चीज सब कैसे, देखो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। आपने बेटा कभी होली होली खेला है? होली खेला है कभी? सिंपल समझो, होली में बच्चा आपके ऊपर रंग डाल दिया गया, आपके ऊपर में वायलेट कलर रंग डाल दिया गया, वायलेट कलर ना, रंग डाल दिया गया, ठीक है, आपके ऊपर रंग डाला गया, और रंग डालने के बाद में बच्चा उसके ऊपर में वाटर डाला गया, पानी से नहा लिया आपने, जाकर के घर गए, बात कर लिया, नहा लिया। अगर नहाने के बाद भी बच्चा कलर रह जाए, कलर रह जाए तो वो कहलाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव नहाने के बाद भी कलर रह गया तो मान ली बच्चा वो पॉजिटिव होगी, कि कलर नहीं हट रहा है, लेकिन नहाने के बाद भी बच्चा कलर मेंटेन रह गया, मेंटेन रह गया तो पॉजिटिव। अगर नहाने के बाद कलर खत्म हो जाए तो बच्चा निगेटिव, अगर कलर खत्म हो जाए तो निगेटिव। बस ऐसे ही कॉन्सेप्ट, यही होली का कॉन्सेप्ट है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम, जिसका नाम था बच्चा क्रिश्चियन ग्राम, उन्होंने एक टेक्निक दिया, इसी को कहते बच्चा ग्राम स्टेनिंग। क्रिश्चियन ग्राम साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने एक टेक्निक दिया जिसका नाम था ग्राम स्टेनिंग। स्टेन मतलब कलर करना। बैक्टीरिया को कैसे देखोगे? बैक्टीरिया क्या आसानी से दिख जाएगा? माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखेगा ना, उसका कलर थोड़ी ना है, कोई भी है तो कलर तो है नहीं, कैसे पता चलेगा? वो तो व्हाइट कलर का केवल दिखेगा। इसलिए उन्होंने स्टेन किया, स्टेन मतलब कलर किया। कैसे किया ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान सा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये बच्चा आपको प्रैक्टिकल कराया भी जाता है, प्रैक्टिकल बच्चा कराया भी जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बच्चा आपको ऐसा ग्लास का, कभी ब्लड टेस्ट कराया ना, इसी तरह से लेते हैं ना, ग्लास का एक रॉड ले लिया, छोटा सा स्लाइड ले लिया, एक ग्लास का स्लाइड ले लिया, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। ये आपको प्रैक्टिकल में कराया जाएगा तो मैं पहले से क्लियर करा दूं। उसके ऊपर में बच्चा एक ml बच्चा या थोड़ा सा बच्चा स्ट्रक्चर वाटर का ले लीजिए ना, या दही ले लीजिए, दही ले लीजिए बच्चा, सबसे अच्छा दही ले लीजिए, और दही के जो भी पार्टिकल्स है उसको स्प्रेड कर दीजिए, दही के सारे पार्टिकल्स को स्प्रेड कर दीजिए। दही के अंदर में बैक्टीरिया होगा ना, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, दही का पार्ट लीजिए और उस पर स्प्रेड कर दीजिए, स्टेप नंबर 1। नहीं तो बेटा मिट्टी ले लीजिए, मिट्टी लिया और इसमें डाल दीजिए, मिट्टी का थोड़ा सा पार्ट लीजिए, इस बोतल में डाल दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए रात भर के लिए। मिट्टी के अंदर हजारों लाखों बैक्टीरिया होंगे, मिट्टी के अंदर लाखों बैक्टीरिया होंगे, आ गया इसके अंदर में। अब इसे हमने सुबह तक क्या हो गया, घुल गया,
सुबह में बच्चा 1 ml इसका पानी निकाल लिया, उसके अंदर बैक्टीरिया होंगे। अब उस 1 ml को मैंने ग्लास स्लाइड पे रख दिया, स्लाइड पे डाल दिया और चारों तरफ स्प्रेड कर दिया, तो उसमें जो बैक्टीरिया होगा वो चारों तरफ से स्प्रेड होगी। ऊपर से थोड़ा हीट देंगे बच्चा, हीट देंगे, माचिस जला दीजिए, हीट दीजिए, गैस चूल्हे पर रख दीजिए, तो ऊपर में वो स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा। ये तो निकल जाता है बैक्टीरिया, चिपक जाएगा। सर बैक्टीरिया तो मर जाएगा, हाँ मर जाएगा, बैक्टीरिया मर जाएगा, कोई टेंशन नहीं। स्टेनिंग में जिंदा या मरा हुआ कोई लेना देना नहीं। ग्राम स्टेनिंग सेल वॉल पे पता चलता है, सेल वॉल के नेचर पे। तो हमने क्या किया, दही लिया, स्प्रेड कर दिया। अब इसके ऊपर में एक डाई यूज करेंगे, स्टेन यूज करेंगे। अब हमने यहाँ पे एक स्टेन यूज किया, ठीक है। इस स्टेन का नाम है क्रिस्टल वायलेट, याद रखिएगा। इस स्टेन का नाम, कलर का नाम क्या है, क्रिस्टल वायलेट। ये आपको लैब में आसानी से मिल जाएगा, क्रिस्टल वायलेट। अरे यार चल ले, हाँ क्रिस्टल वायलेट डाल दिया, 1 ml डाल दिया, वायलेट कलर का होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, इसके ऊपर में क्रिस्टल वायलेट डाल दिया, थोड़ी देर के बाद में उसके ऊपर में ड्रॉप डाले आयोडीन सॉल्यूशन का। क्या डालेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन का। तो जैसे मैंने पहले क्या डाला था, क्रिस्टल वायलेट, ये क्रिस्टल वायलेट आयोडीन से जुड़ जाएगा और बन जाएगा एक कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। पहले हमने डाला था क्रिस्टल वायलेट, फिर हमने क्या डाला, आयोडीन, जुड़ गए, एक कॉम्प्लेक्स बना दिया। और ये कॉम्प्लेक्स बच्चा सेल वॉल में डिपॉजिट हो जाएगा, सेल वॉल में जाकर के जमा हो जाएगा, सेल वॉल से जाके जकड़ जाएगा। बोले ठीक। अब आपको क्या करना है, जाकर के माइक्रोस्कोप में देखना है, माइक्रोस्कोप में देखना है सारे के सारे, उसके ऊपर में जो आपने ग्लास स्लाइड लिया है, सारे बैक्टीरिया बच्चा ब्लू या पर्पल कलर के, वायलेट कलर के दिखेंगे, पर्पल कलर का दिखेगा, सब पर्पल या वायलेट कलर के दिखेंगे, पर्पल और वायलेट कलर के दिखेंगे। बोले ठीक है। क्या डाला था, क्रिस्टल वायलेट डाला, उसमें आयोडीन का सॉल्यूशन जोड़ दिया, दोनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना दिए, सेल वॉल में जम गया, बैठ गया जाकर के। सारे बैक्टीरिया पर्पल वायलेट कलर के दिखने लगे माइक्रोस्कोप पे, ठीक है। आपको माइक्रोस्कोप दिया जाएगा लैब पे। चलिए अब आपको क्या करना है, वॉश आउट करना है, धोना है, उस ग्लास स्लाइड को वॉश आउट करना है, धोना है। सर धोने के लिए पानी यूज करेंगे क्या, नहीं, पानी से नहीं धोना है। या तो बच्चा इथाइल अल्कोहल, नाम सुना है ना, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल यूज कीजिएगा, इथाइल अल्कोहल यूज कीजिएगा, या तो बच्चा एसीटोन, या तो क्या यूज करेंगे, एसीटोन यूज करेंगे। चलिए धो दीजिए, ध्यान से सुनिएगा। वॉशिंग के बाद इथाइल अल्कोहल या एसीटोन से अपने धोने के बाद, दोनों यूज नहीं करना, या तो इथाइल अल्कोहल से धो दीजिए या तो एसीटोन से। धोने के बाद बच्चा जो बैक्टीरिया अपने कलर को, अपने स्टेन को मेंटेन रखेगा, जो बैक्टीरिया अपने कलर को, स्टेन को मेंटेन रहेगा, वही बच्चा कहलाएगा ग्राम पॉजिटिव, वही कहलाएगा ग्राम पॉजिटिव। जब आपने वॉशिंग किया, धोया, तब भी वो अपने कलर को मेंटेन रखा तो कहला दिया ग्राम पॉजिटिव। और जिसने अपने कलर को लूज कर दिया, छोड़ दिया, निकाल दिया, तो वो कहलाएगा बच्चा ग्राम नेगेटिव। तो सर ग्राम नेगेटिव वाला दिखेगा फिर कैसे, ग्राम नेगेटिव वाला दिखेगा कैसे सर, वो तो कलर को हटा दिया, फिर तो वो कलरलेस हो जाएगा, तो हमें पता कैसे चलेगा वहां पर ग्राम नेगेटिव है। तब हम क्या करें, एक बच्चा काउंटर स्टेन यूज करेंगे, एक काउंटर स्टेन यूज करेंगे, क्योंकि ग्राम नेगेटिव को भी तो हमें देखना है ना। तो हम काउंटर स्टेन यूज करेंगे जिसका नाम है बच्चा सैफरनीन, सैफरनीन। इसके स्पेलिंग अलग अलग मिल जाएंगे, सैफरनीन है, ठीक है। सैफरनीन डाला तो ये होता है बच्चा पिंक और रेड कलर का। ये क्या होता है, पिंक और रेड कलर का, ठीक है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा। जिस बैक्टीरिया ने अपना कलर छोड़ दिया था तो उसके ऊपर में हमने क्या डाला,
सैफरनीन डाला तो जिसके अंदर में बैक्टीरिया ने अपना कलर छोड़ दिया था वो सैफरनीन नाम के कलर को पकड़ लेगा, उस डाई को ले लेगा। अब ग्लास रॉड को आप माइक्रोस्कोप में देखिएगा, ये है आपका ग्लास रॉड, ध्यान से देखिए। जो बच्चा आपको पिंक और रेड कलर का दिखेगा, जो आपको पिंक और रेड कलर का दिखेगा, जो पिंक और रेड कलर का दिखेगा, इसका मतलब है वो ग्राम नेगेटिव है, क्योंकि उसमें सैफरनीन है, वो बच्चा ग्राम नेगेटिव है। और जो ब्लू और पर्पल कलर का दिखेगा, ब्लू वायलेट भाई पर्पल कलर का दिखेगा, इसका मतलब है वो ग्राम पॉजिटिव है, वो ग्राम पॉजिटिव है। तो आप आसानी से कलर करके देख सकते। किसी ने कलर को मेंटेन रखा पॉजिटिव, किसी ने कलर को छोड़ दिया नेगेटिव। फिर से सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, गड़बड़ नहीं कीजिएगा ना। इसका एक्सप्लेनेशन में थोड़ी देर बाद दूंगा। मैंने क्या बोला, स्टेप वाइज। सबसे पहले आपने क्या लिया था, सबसे पहले आपने ग्लास रॉड लिया, स्लाइड ले लिया, उसके ऊपर में आपने क्या किया, मिट्टी को पानी में घुला दिया रात भर के लिए, 1 ml पानी ले लिया और इसके ऊपर छिड़क दिया, इसके ऊपर छिड़क दिया, इसके ऊपर छिड़क दिया। लेकिन हो सकता है वो चिपके ना, ऊपर से थोड़ा सा बेटा हीट दे देंगे, जो तुम्हारे घर में गैस चूल्हा होगा वहां से हीट दे दीजिए, ऊपर में वो स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा, बैक्टीरिया मर जाएगा, तो टेंशन नहीं है। अब आपको सेकेंड स्टेप क्या करना है, एक डाई यूज करना है जिसका नाम क्या है, क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट ये लैब में दिया जाता है। डाल दिया 1 ml लगभग सॉल्यूशन डाल दिया बच्चा कुछ सेकंड के लिए। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में आप क्या ऐड कीजिएगा, आयोडीन सॉल्यूशन। आपको लैब में बेटा पोटेशियम आयोडाइड दिखेगा, पोटेशियम आयोडाइड, हम वही डाल देते, आयोडीन सॉल्यूशन। अब क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन मिलकर के कॉम्प्लेक्स बनाएगा CVI, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। कहां बच्चा, सेल वॉल, सेल वॉल में बना दिया कॉम्प्लेक्स। अब हम लोग क्या करें, हम लोग उसे देखें तो सारे बैक्टीरिया बेटा पूरे स्लाइड पे सारे बैक्टीरिया पर्पल कलर के दिखेंगे, पर्पल कलर के दिखेंगे, वायलेट कलर के दिखेंगे। ठीक है, हो गया। अब हम लोग क्या करें, क्या करेंगे, हम लोग वॉश आउट करेंगे बेटा, धोएंगे। तो धोने के लिए क्या, नॉर्मल वाटर से नहीं धोइएगा, इथाइल एल्कोहल, शॉर्ट फॉर्म लिख दो बच्चा ETOH, इथाइल एल्कोहल, फुल फॉर्म बता रखा है, या बच्चा लोग एसीटोन। धोने के बाद में जो बैक्टीरिया जिसके अंदर में सेल वॉल मोटा होगा, हाँ पेप्टिडोग्लाइकन मोटे होंगे, वो कलर को, उस कॉम्प्लेक्स को पकड़ के रख लेगा। तो वो बच्चा कलर को लूज नहीं करेगा, वो ग्राम पॉजिटिव होगा, तो वो बेटा अभी भी पर्पल कलर का मेंटेन रहेगा, वो अभी भी पर्पल कलर का, वायलेट कलर का मेंटेन रह जाएगा। ठीक है, चलिए, जिसने कलर को लूज कर दिया, यानी उसमें पेप्टिडोग्लाइकन तो था, बहुत ही कम था, इसलिए लूज हो गया, निकल गया आसानी से। क्यों, फिगर बनाऊंगा तो क्लियर होगा। वो तो कलरलेस हो गया तो दिखेगा ही नहीं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर नेगेटिव कौन है, पॉजिटिव तो दिख रहा है। तो हमने यहाँ पर काउंटर स्टेन डाला, एक और स्टेन डाल दिया, एक और स्टेन डाल दिया, काउंटर स्टेन कहते, सैफरनीन। कैसा होगा, पिंक कलर का सैफरनीन, बच्चा आपने शायद यूज भी किया। ठीक है, अब जैसे ही आपने डाला पिंक कलर वाला, तो जिसके अंदर जो कलरलेस था, जिसके अंदर में कोई भी डाई नहीं था, उसने पिंक कलर वाला को पकड़ लिया। अब आपको यहां 2 तरह के बैक्टीरिया दिखेंगे, जिसके अंदर में पिंक और रेड कलर दिखेगा, जिसके अंदर पिंक और रेड कलर का दिखेगा, वो ग्राम नेगेटिव होगा। और जिसके अंदर में स्टार्टिंग से ब्लू पर्पल कलर वाला है, ब्लू पर्पल कलर वाले, ब्लू पर्पल कलर वाले, वो ग्राम पॉजिटिव होगा। ये बच्चा क्यों, क्योंकि दोनों का सेल वॉल अलग अलग नेचर का बने। तुमने बनाया होगा पियर्सन की बुक में, डॉक्टर अली की बुक में, पॉजिटिव निगेटिव क्यों होता है, उसका आंसर है बच्चा, दोनों का सेल वॉल डिफरेंट तरीके से बना है, जो फिगर मैं अभी बनाने वाला हूं। अभी मैं पॉजिटिव का फिगर, निगेटिव का सेल वॉल का फिगर बनाऊंगा, और बच्चा 5 डिफरेंस याद करने। चलो बताओ, यहां तक क्लियर हो गया, फटाफट बोलो, यहां तक क्लियर है ना, अब बताने की जरूरत नहीं।
इथाइल अल्कोहल को इथानॉल कहते हैं। इथाइल अल्कोहल इज आल्सो नोन एज इथानॉल, टेंशन नहीं लीजिए। इथाइल अल्कोहल को इथानॉल कहते हैं, तो कहीं इथानॉल लिखे तो टेंशन नहीं है, इथाइल अल्कोहल लिखे सेम चीज है, ठीक है। नहीं, ग्राम पॉजिटिव नहीं लेगा, क्यों? अरे मजीद, सीवीआई का फुल फॉर्म या क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स, अभी लिखा था रे भाई, अभी लिखा होगा सीवीआई, क्रिस्टल वायलेट लिखा ना, उसी में आयोडीन जोड़ दे रे भाई, क्रिस्टल वायोलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट जानो ना, कॉन्सेप्ट जानो, स्पेलिंग तो कहीं भी मिल जाएगा, स्पेलिंग तो कहीं भी मिल जाएगा ना। अब देखो ध्यान से, सर दोनों का सेल वॉल में डिफरेंस कैसा है? एनसीईआरटी में नहीं है बच्चा, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे नॉलेज के लिए बताना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके, प्रीवियस ईयर में बच्चे लोग क्वेश्चन आ चुका है। आज आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाइएगा, आज नया दूंगा असाइनमेंट प्रीवियस ईयर के, उसमें से क्वेश्चंस बनाइएगा, तब ना पता चलेगा नीट में कैसा क्वेश्चन आता है, तुम्हें तो पता ही नहीं, नीट में कैसा क्वेश्चन आता है पता ही नहीं। चलिए लास्ट में बेटा पियर्सन के बुक में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी गिवन है, बनाइए। चलिए ये बच्चा ग्राम पॉजिटिव, ये ग्राम नेगेटिव, दोनों में सेल वॉल में क्या डिफरेंस है पढ़ते। हाँ, सबसे पहले हमने यहाँ पर बच्चे लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दिया, ध्यान से सुनिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये लिपिड होता है, इस तरह का बच्चा क्या स्ट्रक्चर होता है, लिपिड, अगले क्लास में बताऊंगा लिपिड क्या है। ये बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये नीला वाला 2 लेयर का होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसलिए बाई लेयर कहते हैं, बाई लेयर कहते हैं। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, दोनों में कॉमन होगा, दोनों में कॉमन होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन जो है वो दोनों में कॉमन होगा, दोनों में पाए जाएंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस तो सेल वॉल में है ना, डिफरेंस तो सेल वॉल में है ना, अभी तो बताया तुम्हें। चलिए ध्यान से सुनिएगा, एनसीईआरटी में डिफरेंस नहीं है बच्चा, लेकिन प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, हम रिस्क नहीं लेंगे, हम तो सारा चीज पढ़ेंगे, ठीक। चलिए अब सेकेंड समझिए, ग्राम पॉजिटिव में म्यूरिन बच्चा, म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकेन का देखिए 70 to 80 बेटा मोटा लेयर है, 70 to 80 है, देखिए कितना मोटा लेयर बना दिया, कितना मोटा लेयर बना दिया। ग्राम नेगेटिव में ओनली 2 to 3, ग्राम नेगेटिव में बच्चा ओनली 2 to 3 लेयर है, बस पहला डिफरेंस क्लियर हो गया। दे हैव द थिक म्यूरिन लेयर, यहाँ बच्चा 70 to 80, यहाँ बच्चा 2 to 3, इसलिए बोला था ना, जब आपने क्रिस्टल वायलेट डाला था, जब आपने क्रिस्टल वायलेट डाला था, क्रिस्टल वायलेट यहाँ आकर के बैठ गया, बैठ गया, बैठ गया, क्रिस्टल वायलेट आके बच्चा बैठ गया यहाँ, ठीक है। जब आपने आयोडीन डाला तो एक कॉम्प्लेक्स बना लिया था, एक कॉम्प्लेक्स बन गया था, एक कॉम्प्लेक्स बन गया था, देखिए तो यहाँ पेप्टिडोग्लाइकेन ज्यादा है ना, पेप्टिडोग्लाइकेन ज्यादा है ना, पेप्टिडोग्लाइकेन ज्यादा है, तो क्रिस्टल वायलेट के साथ मिल गया, जुड़ गए। जब आपने इथाइल अल्कोहल डाला था, जब बच्चा आपने इथाइल अल्कोहल जब आपने इथाइल अल्कोहल डाला था, इथाइल अल्कोहल क्या करता है, वाटर को निकाल लेता है, डिहाइड्रेट करता है, वाटर को खींच लेता है, तो वाटर अगर खींच लेगा, वाटर सारे निकल जाएंगे, सारे पेप्टिडोग्लाइकेन के लेयर चिपक जाएंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे, जो अभी थोड़े से गैप में था सारा चिपक जाएगा, तो सारा बच्चा ये क्रिस्टल वायलेट कॉम्प्लेक्स यहाँ चिपक गया, लेयर चिपक गए ना। अब यहाँ पर पतला लेयर है, ग्राम नेगेटिव में पतला लेयर है, क्रिस्टल वायलेट कॉम्प्लेक्स कम बने, तो यहाँ पे इथाइल अल्कोहल आएगा, इथाइल अल्कोहल जब आएगा तो ये तोड़ देगा, क्योंकि मोटा लेयर नहीं, वहां पर तो चिपक करके पास आ गए, सभी स्टिक हो गए, सारा वाटर निकल गया, लेकिन यहाँ पर किसी तरह से टूट जाते, ये बच्चा टूट जाएगा, पेप्टिडोग्लाइकेन के लेयर ही टूट गए, ठीक है। ग्राम नेगेटिव में क्या होता है, ये बच्चा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ध्यान से सुनना, ये बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन है, ये तो दोनों में कॉमन है, ध्यान से सुनिए, ये नीला वाला। ग्राम नेगेटिव में एक और मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक और मेम्ब्रेन होता है, इसे कहते बच्चा ऑटर मेम्ब्रेन, इसे कहते बच्चे लोग ऑटर मेम्ब्रेन। तो क्वेश्चन यही आया था, ऑटर मेम्ब्रेन कहां होता है,
ये देखिए, ये बच्चा ओएम outer membrane, क्या पॉजिटिव में है? नहीं सर, outer membrane तो नहीं है। ठीक है, अब देखिए outer membrane और ये म्यूरिन के लेयर के बीच में गैप है, खाली जगह है, इसका नाम है पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बेटा सेल वॉल यहां पास भी है बच्चा, यहां पास भी बड़ा सा एक लेयर होगा, बड़ा सा लेयर होगा, खाली जगह होगा, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। हाँ, ध्यान से सुनना, यहां भी है बच्चा, यहां भी है, लेकिन पॉजिटिव में कम होगा, पॉजिटिव में कम होगा। क्यों देखिए यहां तक है, तो यहां हम लोग मानते पेरीप्लाज्मिक स्पेस एब्सेंट है, पॉजिटिव में बच्चा पेरीप्लाज्मिक स्पेस एब्सेंट है, लेकिन नेगेटिव में पेरीप्लाज्मिक स्पेस होगा, दो मेम्ब्रेन के बीच स्पेस होगा। ठीक है, स्पेस नाम ही लिखा है। अब ध्यान से सुनना, पेरीप्लाज्मिक स्पेस में बच्चा ऐसे एंजाइम से जब तुम बैक्टीरिया को मारोगे तो एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, बैक्टीरिया मर जाता है, लेकिन बच्चा हमने एंटीबायोटिक्स दिया, वो एंटीबायोटिक्स पेरीप्लाज्मिक स्पेस में आएगा और पेरीप्लाज्मिक स्पेस में एंजाइम्स है जो एंटीबायोटिक्स को ही तोड़ देगा, एंटीबायोटिक्स को ही तोड़ देगा। हमने एंटीबायोटिक्स खाया कि बैक्टीरिया मर जाए, लेकिन एंटीबायोटिक्स को ही डाइजेस्ट कर दिया पेरीप्लाज्मिक स्पेस में। इसलिए ग्राम नेगेटिव बच्चा ये जनरली पैथोजेनिक होता है, डिजीज कॉज करता है, मरता नहीं है जल्दी। आप इसे दो एंटीबायोटिक्स दो, डिग्रेड होगा ही नहीं, मरेगा ही नहीं जल्दी। ग्राम पॉजिटिव में पेरीप्लाज्मिक स्पेस नहीं है, एंजाइम्स नहीं है, एंटीबायोटिक्स दिया तुरंत डिग्रेड हो जाएगा, तुरंत मर जाएगा। अब देखो, जो बेटा outer membrane है, उसके ऊपर में कुछ मेम्ब्रेन जो बच्चा लिपिड के बने होते हैं। लिपिड क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से। लिपिड बच्चा, लिपिड तीन चीज याद रखिएगा, एक प्रोटीन, एक कार्बोहाइड्रेट, एक लिपिड। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। तो ये मेम्ब्रेन जो है वो मेनली लिपिड से बना है, और लिपिड के ऊपर में कुछ शुगर मॉलिक्यूल है, शुगर को सैकेराइड कहते हैं, शुगर को बच्चा सैकेराइड कहते हैं, शुगर सैकेराइड कहते हैं। तो लिपिड के ऊपर सैकेराइड है, लिपिड के बच्चा ऊपर है ना, ये लिपिड के ऊपर में सैकेराइड है, तो इसे को कहते हैं बच्चा एलपीएस। नीट का क्वेश्चन था एलपीएस, सर ये क्या है एलपीएस? लाइपोपॉलीसेकेराइड। ये एक मोटा लेयर यहां पर बन जाएगा सैकेराइड का, शुगर का, लाइपोपॉलीसेकेराइड फुल फॉर्म लिख दूंगा, टेंशन मत। लाइपोपॉलीसेकेराइड पॉजिटिव में एब्सेंट, पॉजिटिव में एब्सेंट। अब देखो, जो नेगेटिव है उसके outer membrane में बच्चे बड़े पोर है, बड़े साइज के पोर है। इस पोर को बच्चा पोरीन कहेंगे। ये आगे में हम पढ़ेंगे पोरीन मतलब पोर, पोरीन मतलब पोर। ठीक है, ये बच्चा एब्सेंट है कहां? पॉजिटिव में। तो है ना दोनों का सेल वॉल डिफरेंट। बस एक और डिफरेंस बच्चा, फिर कंप्लीट हो जाएगा। जो पॉजिटिव है उसके अंदर में स्पेशल कुछ बेटा एसिड है, स्पेशल एसिड है। जो ग्राम पॉजिटिव है उसके सेल वॉल में कुछ स्पेशल एसिड अटैच है, इस स्पेशल एसिड का नाम है टिकोइक एसिड। ठीक है, तो मैं सिंपल भाषा में बोलता हूं क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं, तो बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना, तो मैं 5 डिफरेंस बेटा सिंपल सा बता देता हूं जो याद करने वाला है। पहला डिफरेंस, ग्राम नेगेटिव का सेल वॉल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकेन के लेयर कम है, पतले हैं, और पॉजिटिव में म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकेन का लेयर बेटा मोटा है, थिक है, लगभग 70 to 80 नैनोमीटर के ये मोटे लेयर है। और ये बच्चा 10 to 20 लेयर के, ये 10 to 20 नैनोमीटर के, ये थिक बच्चा मोटापा। एक डिफरेंस। पेरीप्लाज्मिक स्पेस, outer मेम्ब्रेन और पेप्टिडोग्लाइकेन के बीच खाली जगह, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या पेप्टिडोग्लाइकेन के बीच का खाली जगह पेरीप्लाज्मिक स्पेस।
पॉजिटिव में नहीं है, उसमें स्पेशल एंजाइम्स है, एंटीबायोटिक्स अगर डालोगे मारने के लिए उसी को डाइजेस्ट कर देगा। इसलिए ये जनरली बेटा पैथोजेनिक होंगे, ये जल्दी मरते नहीं है, ये डिजीज कॉज कर देते हैं, मरेंगे ही नहीं जल्दी। सेकेंड, आउटर मेम्ब्रेन का है, एक तो बच्चा मेम्ब्रेन तो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अलावा एक मेम्ब्रेन है बाहर की तरफ, आउटर मेम्ब्रेन, पॉजिटिव में एब्सेंट। उस मेम्ब्रेन में बड़े बड़े पोर्स है, उसका नाम पोरिन्स है, पॉजिटिव में एब्सेंट। इस मेम्ब्रेन के ऊपर में एक सैकराइड शुगर का कवरिंग है, व्हाइट वाला जो बनाया था शुगर का कवरिंग है मोटा सा, इसे कहा लाइपोपॉलीसैकेराइड। लाइपोपॉलीसैकेराइड वो केवल ग्राम नेगेटिव में पाया जाएगा और ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट होगा। ग्राम पॉजिटिव में एक ही एसिड पाया जाएगा जिसे कहते हैं टिकोइक एसिड। बस बच्चा थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है, तो क्लास एंड होगा, वापस से रीज्वाइन कीजिएगा। अब नहीं, डिफरेंस और नहीं करना है बच्चा, तुम्हारे लिए क्वेश्चन क्या आता है नीट में बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव में डिफरेंस बस बोलिएगा, दोनों में सेल वॉल अलग तरह का है, अलग नेचर के, बस हो गया आंसर। अरे नीट में यही क्वेश्चन आता है, पॉजिटिव नेगेटिव में डिफरेंस क्या है, पियर्सन की बुक में यही था ना, दोनों का सेल वॉल का कंपोजिशन अलग है, हो गया बच्चा, आंसर खत्म। ये सब पुराने जमाने में क्वेश्चन पूछे जाते थे, नीट में आ चुका है। तो बेटा तुम्हें बेस्ट अगर रैंक करना है तो बेटा पढ़ना पड़ेगा, बेस्ट अगर रैंक करना है तो पढ़ना पड़ेगा, रिस्क नहीं लेना है ना। चलिए ये क्लास एंड होगा, वापस से रीज्वाइन कीजिएगा। हाँ, सैफरन बेटा लिपिड में